एक बेल केस जहां हाई कोर्ट का डिसीजन स्प्लिट हो जाए, कोर्ट रूम में तबीयत को लेकर हंगामा मचे, वो केस सिर्फ लीगल नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को झटका दिया है। पार्थ चैटर्जी और उनके को अक्यूज्ड के केस में 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को एक क्लियर ऑर्डर दिया। ये सिर्फ एक बेल की हियरिंग नहीं थी, लेकिन इसके पीछे छुपे लीगल कॉम्प्लेक्सिटी और पॉलिटिकल कनेक्शंस का एक बड़ा मामला है। अब जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच के सामने क्या हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए और एएसजी एसवी राजू ने सीबीआई की ओर से मौजूद होते हुए क्या शॉकिंग बातें रखी है, चलिए एक एक करके देखते हैं। उससे पहले केस का बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये केस है वेस्ट बंगाल के कैश फॉर जॉब स्कैम से जुड़ा हुआ एक ऐसा घोटाला जहां टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई थी एलिजिडली पैसे लेकर। इसमें कई टॉप एजुकेशन मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स शामिल दिखे थे, जिसके साथ साथ फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी भी अरेस्ट हुए थे। 2022 में इस स्कैम का मिलकर इन्वेस्टिगेशन किया था ईडी और सीबीआई ने। स्कैम का स्केल इतना बड़ा था कि इसने पूरे स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री को हिला कर रख दिया था। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इसमें काफी बड़े नाम सामने आए, जैसे कि डॉक्टर सुबीर भट्टाचार्य, चेयरमैन वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन, अशोक कुमार शाह, सेक्रेटरी WBCSSC, डॉक्टर कल्याण मोए गांगुली, प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और डॉक्टर शांति प्रसाद सिन्हा, सेक्रेटरी WBBSE। और सबसे बड़ा नाम था पार्थ चैटर्जी का, जो कि हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे। इन सब पर एलिगेशंस लगे थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और PMLA के तहत। चार्जेस यही थे कि इन्होंने अपने पब्लिक ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए इलीगल असिस्टेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट करवाई है। 2022 के बाद से पार्थ चैटर्जी कस्टडी में है। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक कनेक्टेड मैटर में बेल तो दी थी, हालांकि उनके खिलाफ सीबीआई का भी एक केस था, जिसकी वजह से ही वे जेल में अभी तक बंद है। जिसके बाद ही उन्होंने सीबीआई के केस में भी बेल मांगते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब सबसे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में उनकी बेल एप्लीकेशन गई। साल नवंबर 2024 में वहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिला। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यहाँ पर एक स्प्लिट डिसीजन दिया। एक जज ने कहा कि बेल मिलनी चाहिए, हालांकि दूसरे ने इससे साफ मना कर दिया। और जब इसके बाद मैटर एक सिंगल जज बेंच के सामने भी गया तो उन्होंने भी बेल देने से मना कर दिया, जिसके बाद अभी केस सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा। हालांकि अब यहाँ पे भी समझ आ गया कि केस क्यों अटका हुआ है, क्योंकि इस केस में पार्थ चैटर्जी के जो को अक्यूज्ड है उनके अगेंस्ट अभी तक वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट नहीं दिया है, यानी कि परमिशन स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी है उन्हें प्रोसिक्यूट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने देखा कि ट्रायल इस वजह से ही अटका पड़ा हुआ है, क्योंकि बात ऐसी है कि पार्थ चैटर्जी के अगेंस्ट सैंक्शन तो मिल चुका है, पर उनके को अक्यूज के केसेस में ऐसा नहीं हुआ है। यहीं पर पार्थ चैटर्जी के काउंसिल ने कहा कि द ट्रायल इजंट मूविंग फॉरवर्ड, माय क्लाइंट्स ट्रायल कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट। हालांकि सीबीआई की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी एसवी राजू ने इस बात पर फोकस किया कि ही वाज अ मिनिस्टर, दिस इज अ सीरियस ऑफेंस। अब यहाँ पर पिटिशनर के लॉयर ने वापस से इस बात पर जोर दिया कि पार्थ चैटर्जी बहुत बीमार है और इस वजह से उन्हें बेल मिलनी चाहिए। He stated he is bedridden and unable to walk। हालांकि इसी बात का पलट जवाब देते हुए एसजी एसवी राजू ने कहा कि there is a hospital known to support accused ministers like him। He is actually fine। उन्होंने बताया कि एक हॉस्पिटल ऐसा है जो कि अक्यूज्ड मिनिस्टर्स के फेवर में प्रिस्क्रिप्शंस या नोटिस डॉक्टर्स नोट देते हैं, और वो सच में बीमार बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के उस ऑर्डर को भी पॉइंट आउट किया, जिसमें कि बेल डिसीजन देने में बेंच ने स्प्लिट डिसीजन दिया था। एक ने फेवर में बोला था, एक ने अगेंस्ट में बोला था। यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि व्हाई आर हाई कोर्ट्स डिलीवरिंग सच लेंथी जजमेंट्स इन बेल मैटर्स एंड गिविंग कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन, व्हाट्स गोइंग ऑन मिस्टर राजू। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया कि बेल मैटर्स में इतने लंबे ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं, और दूसरी बात ये कन्फ्लिक्टिंग क्यों हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बेल मैटर को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने एक और बात उठाई। उन्होंने कहा व्हाई हैज द बेल मैटर बीन शेड्यूल्ड फॉर जुलाई। पर वहीं एएसजी एसवी राजू ने वापस से कहा कि ही इज डीपली इन्वॉल्व्ड इन करप्शन, जेन्युइन कैंडिडेट्स वर डिनाइड जॉब्स, ओनली दोज हु पेड गॉट देम। यहाँ पर एएसजी एसवी राजू ने वापस से पार्थ चैटर्जी के रोल पर ज्यादा फोकस किया और यही बताने की कोशिश की कि वे बीमार नहीं है और उनके खिलाफ सीरियस करप्शन के चार्जेस लगे हैं। हालांकि इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत इस मैटर के क्रक्स पर आए, जो कि था सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट का अभी तक नहीं मिलना।
उन्होंने कहा कि इट हैज बीन ब्रॉट टू आवर अटेंशन दैट एन SLP स्पेशल लीव पिटिशन फाइल्ड बाय अ co-accused challenging the same order is scheduled for hearing before a coordinate bench in July 2025. This case is now tagged with that matter and both will be listed on July 17. तो July 17 को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इस केस में मिल चुकी है, पर यहीं पर अब जस्टिस सूर्यकांत ने आगे वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि इन द मीन टाइम टू इंश्योर द ट्रायल प्रोग्रेसेस द चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल is directed to take a decision on granting prosecution sanction against the co-accused within 2 weeks। यहाँ पर वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को 2 हफ्तों का टाइम दिया गया है, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा में कहा भी कि वी आर अवेयर दैट नीदर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल नॉट द co-accused is before us at this stage, hence we are not expressing any view on the merits but only directing necessary procedural steps। अब ये तो साफ है कि ये केस सिर्फ करप्शन से डील नहीं करता, ये जस्टिस सिस्टम के स्ट्रक्चर्ड फॉर्म पर भी एक सवाल उठाता है। जब सैंक्शन डिले हो जाए और अलग अलग co-accused ट्रायल फेस ना कर पाए तो ये जुडिशरी के सिस्टम पर भी एक सवाल उठाता है, उसे कहीं ना कहीं लिमिट करता है। अब सुप्रीम कोर्ट का इस केस में इंटरवेंशन इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ताकि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल दोनों का प्रोसेस स्मूथली चल सके। अब पॉलिटिकल सर्कल्स में तो ये केस एक हाई वोल्टेज ड्रामा के रूप में तो देखा ही गया है। पार्थ चैटर्जी का कभी एक पावरफुल फेस के रूप में पॉलिटिकल ग्रुप में होना, फिर उनका ड्रास्टिक फॉल वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स के लिए एक काफी टर्निंग पॉइंट बन गया था। जब ईडी ने इस केस में रेड किया तो उनकी एड अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ ऑफ रुपीस कैश में मिले थे। ये विजुअल्स ही मीडिया में काफी वायरल हो गए थे। अब आज तो पार्थ चैटर्जी और उनके साथी जेल में बंद है, लेकिन इस केस का ट्रायल रुका हुआ है और रीजन है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने तब अब एक नया प्रेशर पॉइंट क्रिएट किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए। 2 हफ्तों का टाइम दिया गया है वेस्ट बंगाल सरकार को और नेक्स्ट हियरिंग इस केस में अब होगी जुलाई 17 को। अब जुलाई 17 को पता चलेगा कि क्या इस केस में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन दिया है या नहीं। तब तक पब्लिक और लीगल सर्कल्स दोनों की नजर वेस्ट बंगाल सरकार पर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये केस एक लिटमस टेस्ट बन चुका है वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उनके गवर्नेंस और जुडिशरी के कोऑर्डिनेशन के लिए भी। तो चलिए देखते हैं कि इस केस के लेटेस्ट अपडेट्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।